तिब्बत का वो खतरनाक तांत्रिक जिसने एक ही रात में करीब 80 लोगों की हत्या कर पूरा गांव तबाह कर दिया था। लेकिन वही हत्यारा आगे चलकर कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला इकलौता इंसान बना। कैलाश की चोटी से लौटने के बाद उसने ऐसा रहस्य बताया कि आज भी तिब्बत में लोग उसे भगवान का रूप मानते हैं। मगर उसका सफर यहीं खत्म नहीं होता। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वो खूंखार तांत्रिक एक पूजनीय संत बन जाता है। यह उस व्यक्ति की रहस्यमय कहानी है जिसने काले जादू से शुरुआत की और अंत में आत्मज्ञान की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह कहानी है मिलारेपा की, तिब्बत के सबसे रहस्यमय, भयावह और पूजनीय इंसान की। तिब्बत की ठंडी हवाओं में एक समय ऐसा भी था जब जीवन शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। 11वीं शताब्दी में तिब्बत के एक गांव में थोपगा का जन्म हुआ, जिन्हें आज हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। वे एक संपन्न परिवार में पले बढ़े, लेकिन जब वे सिर्फ 7 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की वसीयत के अनुसार उनकी देखभाल चाचा चाची को सौंपी गई, लेकिन उन्होंने धोखा दिया, संपत्ति हड़प ली गई और मिलारेपा का परिवार उसी घर में नौकरों की तरह जीने को मजबूर हो गया। अपमान और गरीबी से टूटी मां ने एक दिन बेटे से कहा, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें बदला लेना होगा। यही वो पल था जिसने मिलारेपा को काले तंत्र की दुनिया में धकेल दिया। उन्होंने गुरु युंगटन से भयानक तांत्रिक विद्या सीखी, जिनमें मौत का मंत्र भी शामिल था। पहले उन्होंने ओलावृष्टि से चाचा चाची के गांव की फसलें नष्ट कीं, फिर आया वो दिन जिसने उन्हें इतिहास में दर्ज कर दिया। चाचा के बेटे की शादी के दिन मिलारेपा ने काले मंत्रों से जहरीले जीव और विनाश को बुलाया। घर की छत गिर गई और 80 लोग मारे गए। मां को संतोष था, लेकिन मिलारेपा के अंदर पश्चाताप की आग जलने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि बदला उन्हें संतोष नहीं बल्कि और ज्यादा पीड़ा दे रहा है। यही से शुरू हुई उनकी आत्मज्ञान की यात्रा। एक बौद्ध लामा ने उन्हें गुरु मारपा के पास भेजा और वहीं से मिलारेपा ने तंत्र से त्याग की ओर कदम बढ़ाया। यह कहानी है एक हत्यारे से संत बनने वाले उस इंसान की, जिसे आज तिब्बत में भगवान के रूप में पूजा जाता है। अपनी तांत्रिक शक्तियों से 80 लोगों की हत्या कर चुका मिलारेपा अब अपराध बोध और आत्मिक बेचैनी में डूब चुका था। उसे शांति चाहिए थी, मोक्ष की तलाश थी। तभी उसकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई, जिन्होंने उसे गुरु मारपा लोटसावा के पास भेजा, जो भारत से बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाएं लाकर तिब्बत में प्रचार कर चुके थे। गांव पहुंचते ही मिलारेपा ने खेत जोतते एक किसान से गुरु के बारे में पूछा और हैरानी तब हुई जब पता चला कि वही साधारण किसान ही गुरु मारपा थे। मारपा ने उसे तुरंत दीक्षा नहीं दी, बल्कि उसे कठिन परीक्षाओं से गुजारा। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे अपना शरीर, मन और वाणी समर्पित करते हो तो मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन भोजन और आश्रय का प्रबंध तुम्हें खुद करना होगा। मिलारेपा ने सहमति दी और भिक्षा मांगकर साल भर का अनाज जुटाया। इसके बाद शुरू हुई असली परीक्षा। मारपा ने उसे 3 बार अलग अलग आकार के घर बनाने को कहा, गोल, अर्धचंद्र और त्रिकोणीय। हर बार घर पूरा होने के बाद गुरु ने उसे गिरा देने को कहा। मिलारेपा के शरीर पर घाव हो गए, पीठ छिल गई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसका समर्पण देखकर गुरु मारपा की पत्नी दगमेमा ने हस्तक्षेप किया। आखिरकार मारपा ने स्वीकार किया कि मिलारेपा अब अंतःकरण से शुद्ध हो चुका है। उन्होंने उसे महामुद्रा ध्यान और फिर डाकिनी साधना करवाई, जिसमें मिलारेपा को 3 दिन अंधेरे में साधना करनी पड़ी। आखिरकार जब डाकिनी प्रकट हुई तो उन्होंने कहा, अब तुम्हारे गुरु के पास एक अंतिम शिक्षा बाकी है। मारपा ने तब मिलारेपा को अपने गुरु नरोपा के पास भेजा और वहीं से शुरू हुआ उसका अंतिम मोक्ष का मार्ग। अपने जीवन में 80 लोगों की हत्या कर चुका खतरनाक तांत्रिक मिलारेपा अब आत्मिक शांति की तलाश में भटक रहा था। गहरे पश्चाताप ने उसे आध्यात्मिकता की राह पर धकेला और यही उसे ले गया गुरु मारपा के पास। लेकिन मारपा ने उसे सीधा ज्ञान नहीं दिया। पहले मिलारेपा को बार बार घर बनवा कर गिरवाया। उसे अपमान सहना पड़ा, शरीर पर घाव हुए, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी लगन देख मारपा ने उसे महामुद्रा ध्यान और डाकिनी साधना सिखाई, जो आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। जब उसकी साधना पूर्ण हुई तब गुरु मारपा ने उसे नरोपा के पास भेजा,
जहां उसे आत्मज्ञान की अंतिम शिक्षा मिली। अब मिलारेपा केवल तांत्रिक नहीं बल्कि संत, योगी और कवि बन चुका था। उसकी ख्याति फैलने लगी, लेकिन एक शादी समारोह में एक पंडित ने उसे अपमानित किया। बदले में मिलारेपा को जहर दिया गया, पर मिलारेपा ने मुस्कुराकर जहर स्वीकार किया और कहा, मेरा समय आ गया है, जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। शिष्यों को अंतिम उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, भौतिक सुखों में शांति नहीं है, आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति है। फिर शांत स्वर में उन्होंने शरीर त्याग दिया, लेकिन जाते जाते वो एक बात कह गए, जिसने आत्मज्ञान पा लिया वही कैलाश की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। माना जाता है मिलारेपा ही इकलौते इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी तक चढ़ाई की और वापस लौटे भी, लेकिन उन्होंने कहा, यह पर्वत किसी आम व्यक्ति का नहीं, यह भगवान शिव का धाम है। यहां चढ़ना एक ईश्वर की गोपनीयता में दखल है। और यहीं से मिलारेपा किंवदंती नहीं, एक चेतावनी बन जाते हैं।